जय श्री कृष्णा साथियों। आज मैं आपके लिए लाया हूँ क्लास 12th का 11वां अध्याय जो है महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन। और इसके बाद अपना एक चैप्टर 12 चैप्टर एक बचेगा। फिर हमारे ये नोट्स हो जाएंगे कंप्लीट शॉर्ट्स वाले। और फिर मैं 1-2 घंटे का वीडियो होगा जो मैं फुल पार्ट लाऊंगा 1 से 12 तक पार्ट के। जो फुल वीडियो होगा 1 से 2 घंटे का, जिसमें पिछली 10 वर्षों की बोर्ड के पेपर्स अर्धवार्षिक के पेपर में जो क्वेश्चन आए हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं, किस तरह क्वेश्चन बनते हैं, कैसे पॉइंट्स में से क्वेश्चन आते हैं, वो सब क्वेश्चन और मैप भी मैं कराऊंगा। फुल वीडियो आएगा 2 से 2.5 घंटे का। इसमें पूरा पार्ट कवर होगा। और अगर आपको मेरे बनाए हुए नोट्स अच्छे लगते हैं, आपके लिए कुछ सहायक हो, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करना। क्योंकि इन वीडियोस को बनाने में यार कितनी मेहनत लगती है, फिर भी यार लाइक सब्सक्राइब नहीं होता तो मोटिवेशन कहाँ से आएगा। इसलिए लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि पहले नोट्स को पॉइंट्स को अलग करना, क्योंकि मैं इसमें पूरा पार्ट नहीं कवर कर रहा हूँ, इसलिए मैं महत्वपूर्ण पॉइंट लेता हूँ। उनको फिर नोट्स में उनको फिर टाइप करना, पीडीएफ बनाना और रिकॉर्ड करना, अपलोड करना यार कितने टाइम लगता है। फिर भी यार लाइक सब्सक्राइब नहीं आता है तो यार कुछ अच्छा नहीं, मोटिवेशन नहीं रहता है। इसलिए लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना और कमेंट भी करना। आपको जैसा भी लगे, सही लगे गलत लगे, आपको समझ नहीं आया हो कैसा भी लगे, एक बार कमेंट ज़रूर करना जो भी भाई देख रहे हैं। तो मैं पाठ का प्रारंभ करता हूँ और फिर से शुरू करता हूँ। महात्मा गांधी को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का राष्ट्रपिता कहा जाता है। और ये भी एक बात है कि मैं इन लाइनों को सिर्फ मैं पढ़ूँगा और थोड़ा बहुत मैं समझाऊँगा, क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा समझाने वाला कोई है नहीं, क्योंकि पॉइंट है ये पॉइंट में से, क्योंकि क्वेश्चन सीधे ही है। महात्मा गांधी को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? महात्मा गांधी। मतलब ऐसे हर पॉइंट में क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए समझाना ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। आप जो भी लाइन है उनको पढ़ लेना और स्क्रीनशॉट ले लेना। और आप 1-2 बार पढ़ोगे तो याद हो जाएंगे, क्योंकि ये शॉर्ट्स वाले नोट्स हैं जो 1-2 बार पढ़ने से आपको याद हो जाएंगे आसानी से। और 1-2 बार आप क्लास में पढ़ लेना, बस आपके कंप्लीट हो जाएंगी। इंग्लैंड से बैरिस्टर की पढ़ाई की। दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद के खिलाफ संघर्ष करते हुए सत्याग्रह की पढ़ाई, सत्याग्रह की पद्धति विकसित की। 1915 में भारत लौटकर राष्ट्रीय आंदोलन को जन आंदोलन में बदला। प्रारंभिक संघर्ष 1915 से 1919। पहला उनका था जो पहला पॉइंट है चंपारण सत्याग्रह, जो चंपारण आंदोलन हुआ 1917 में। बिहार के नीली खेती करने वाले किसानों के साथ किया। किसानों पर जबरन नील की खेती का दबाव और शोषण बनाया गया अंग्रेजों को द्वारा, क्योंकि नील की खेती एक कच्चा पदार्थ था जो उत्पादन और कच्चा माल था एक तरह से उद्योगों के लिए नील। गांधी जी ने किसानों को संगठित कर करारा रद्द करवाया। ये कि करारा कर है और उनको जो नील की खेती कर रहे हैं उनके लिए किसानों के साथ मिलकर ये रद्द कराया। खेड़ा सत्याग्रह ये हुआ था गुजरात में 1918। चंपारण बिहार में है, जो नेपाल के दक्षिण में और बिहार उत्तर में चंपारण जिला है। खेड़ा सत्याग्रह 1918 गुजरात में अकाल और फसल नष्ट हो गई, किसानों की अकाल पड़ा। किसानों ने कर माफ की मांग की। कर वसूली रोकी गई, क्योंकि अकाल हो या कैसी भी स्थिति हो, फसल नष्ट हो जाए, पर अंग्रेज़ों का एक ही उद्देश्य था कि धन कमाना। इसलिए
वो कैसी भी स्थिति हो किसानों की, पर अपने वो धन, अब अपने को पैसा चाहिए, वही सब था अंग्रेज़ों का। इसलिए किसानों ने गांधी जी के साथ मिलकर और वो आंदोलन किया, और गांधी जी ने किसानों की कर माफ़ कराया। अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल 1918 में, ये 1918 में हुआ था। मजदूरों की तनख्वाह बढ़ाने की मांग, गांधी जी ने उपवास कर समझौता कराया। मिल जो अहमदाबाद मिल मजदूर थे उनको तनख्वाह कम दी जाती थी, और भोजन भी असर नहीं दे दिया जाता था, छुट्टी भी नहीं दी जाती थी। इनको मांगों को लेकर वो गांधी जी के पास गए, और गांधी जी ने आंदोलन किया उपवास करके। फिर इसका समझौता भी हो गया। ये तीनों आंदोलन सफल रहे गांधी जी के। राष्ट्रीय आंदोलन में नेतृत्व, रोलेक्ट एक्ट विरोध, ये रोलेक्ट एक्ट था तो विरोध था 1919 में विरोध किए गए। बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तारी का प्रावधान, देश भर में विरोध प्रदर्शन, जलियांवाला बाग नरसार में जनाक्रोश बढ़ाया। ये रोलेक्ट एक्ट एक ऐसा कानून था जिसमें बिना मुकदमा चलाए किसी भी को अंग्रेज़ अफसरों ने अपने जो आदमी थे उनको ऑर्डर दे दिया कि बिना किसी मुकदमे के आप गिरफ्तार करो लोगों को और जेल में डालो। इसमें देश भर में विरोध किया गया, और जलियांवाला बाग जिसका मैं पूरा पार्ट लाऊंगा, उसमें आपको पूरा जलियांवाला बाग कैसे कब और कहाँ वो सब मैं विस्तार करूँगा। ये जलियांवाला बाग नशा में जन आक्रोश बढ़ा, ये इतना पॉइंट है। असहयोग आंदोलन 1920 से 1922, सरकारी विद्यालय अदालत विदेशी वस्त्र का बहिष्कार किया गया था। असहयोग आंदोलन में सरकारी विद्यालयों का अदालतों का वस्त्रों का बहिष्कार किया गया। सरकार खादी का प्रसार किया, मतलब विदेशी का बहिष्कार किया और देशी को अपनाया, ऐसा ये उद्देश्य था। 1922 में सोरी सोरा घटना हिंसक थी के बाद गांधी जी ने आंदोलन वापस लिया, क्योंकि सोरी सोरा गाँव का नाम है। वहाँ पर गांधी जी के सामने वाले ने एक पुलिस स्टेशन पर आग लगा दी, और वहाँ पे काफ़ी सारे पुलिस वाले जल कर मर गए। इसलिए गांधी जी ने हिंसा होने लगी तो ये आंदोलन वापस ले लिया। नमक सत्याग्रह व सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 से 1934, ब्रिटिश नमक कर के विरोध में दांडी मार्च 12 मार्च 1930 से में प्रारंभ किया। ये 240 मील पैदल यात्रा थी, ये दांडी मार्च था। लाखों लोगों ने नमक कानून तोड़ा। गोलमेज सम्मेलन 1930-32 में हुआ। सम्मेलन में अंग्रेजों से वार्तालाप की। आंदोलन में स्त्रियां, किसानों और छात्रों की बड़ी संख्या में जोड़ा गया। ये दांडी मार्च है, इसका भी विस्तार है, पूरी टिप्पणी है। और ये गोलमेज सम्मेलन है, ये भी 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, उनका भी विस्तार है और कहाँ हुए थे। ये लंदन में हुए थे, ये सब भी विस्तारित मैं बताऊंगा। और आंदोलन में स्त्री, किसान और छात्रों की बड़ी संख्या में जोड़ा गया और नमक कानून तोड़ा गया। वहाँ पे मुट्ठी पर नमक बनाकर और ये कानून तोड़ा गया। 5वां पॉइंट है द्वितीय विश्व युद्ध और भारत छोड़ो आंदोलन 1942, ब्रिटेन ने भारतीय नेताओं से बिना पूछे युद्ध में भारत को शामिल किया। गांधी जी का नारा करो या मरो, ये गांधी जी ने नारा दिया था इस समय भारत आंदोलन में। व्यापक गिरफ्तारी, तोड़ फोड़ और जन आंदोलन, ये 1942 में द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, इसमें भारत को बिना पूछे जोड़ दिया। गांधी जी की विचार और योगदान, सत्याग्रह, सत्य व अहिंसा पर आधारित संघर्ष, स्वदेशी विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार, खादी को बढ़ावा दिया, स्वदेशी को बढ़ावा दिया। छुआछूत उन्मूलन, हरिजन सेवा नाम दिया और छुआछूत को किया, समाप्त किया।
हिंदू मुस्लिम एकता, ग्राम स्वराज्य, स्वराज आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दिया। आंदोलनों को किसानों, मजदूरों, महिलाओं और छात्रों तक ले गए। सातवां पॉइंट है प्रभाव रहा। नेक्स्ट पॉइंट है स्वतंत्रता संग्राम को जन जन का आंदोलन बनाया। ब्रिटिश सरकार को बार बार समझौते व सुधार करने पड़े। 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिली। इस पाठ का सारांश ये रहा कि महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा के सिद्धांत पर आधारित जन आंदोलन खड़ा कर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में नई दिशा दी। उनके नेतृत्व में असहयोग, सविनय अवज्ञा, भारत छोड़ो जैसी ऐतिहासिक आंदोलनों में ब्रिटिश शासन की नींव हिला दी। ये इस पाठ का सारांश है। ये पाठ शॉर्ट्स में था। ये कुछ 10-11 मिनट का पाठ है। और जिन भी भाइयों ने यहाँ तक देखा है उनको दिल से सैल्यूट है यार। मैंने आपके लिए बनाया नोट्स और आपको चले गए यहाँ तक आपने देखें। और लाइक सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। और मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।